दौड़ नहीं पाओगे तो भाई ऐसे ही चलना स्टार्ट करो, वॉक करना स्टार्ट करो, कि प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी। तो भाई मैं नहीं चाहता। और पता, सेम चीज, अब अगर आप चाहते हो उसको रिजल्ट बताना तो उसको क्या बोल सकते हो कि भाई पता उसके बाद उसने क्या करा, बोले 1 महीने पुरानी बात है, पता उसने बाद क्या करा। अब वो चल तो पा दौड़ तो पाता नहीं था, तो उसने अगर स्टार्ट करा चलना, मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या करा, नाश्ता करने से पहले उसने सोचा मैं आधे घंटे 15 मिनट चलूंगा, तो उसने चलना स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे उसने हैबिट बिल्ड करी, वो जिम जाना स्टार्ट, अपनी अच्छी कर ली, घर वालों को बता दिया कि मैं हेल्दी खाना खाऊंगा। 2 3 4 महीने हुए और भाई उसका वजन भी कम हो गया, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई और वो पतला भी हो गया। तो भाई अब अगर तू चाहे तो तू अगर जिम जाएगा तो तेरी भी हेल्थ अच्छी हो सकती है, तो पतला हो सकता है। ठीक, इसको बोल थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करना, कि किसी और थर्ड एग्जांपल लिया, उसको सेम प्रॉब्लम बताई, सेम कंडीशन है, जैसे आप हो वैसे ही वो है, उसको प्रॉब्लम का उसने सॉल्यूशन देखा और उसको क्या रिजल्ट आया, तो वो सेम चीज आपको भी आ सकता है। अब इससे होता क्या है, इंसान को लगता है कि अच्छा मेरी तरह कोई और पर्सन है, उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई थी और उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला और उसको ये रिजल्ट आया, तो मुझे भी यही रिजल्ट चाहिए, तो मैं भी यही करूंगा, तो मैं भी यहाँ पहुंच जाऊँ। समझ रहे हो? अगर आपका प्लान बोले कि मेरे को सुपरवाइजर करना था, तो मैंने 10 लोगों की मिनिमम बिलिंग निकाली, तो मेरा सुपरवाइजर हो गया, तो आपको ही मालूम चल गया मेरे को भी सुपरवाइजर करना है, मैं भी 10 मिनिमम बिलिंग निकालूंगा, मेरा भी हो जाएगा, तो लगे पड़े हो। ठीक, सेम चीज है। तो जब भी आप चाहते हो जो चीज अपने प्रोस्पेक्ट से करवाना या जो भी इंसान से करवाना और कोई दे रहा है, तो उसको हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फील फेल्ट फाउंड, कि थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करो, किसी और का एग्जांपल बताओ उसके ही बैकग्राउंड से रिलेटेड, कि उसको भी सेम प्रॉब्लम आई थी और भाई ऐसा ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? गॉट इट? एक बार मेरे को चैट में बता दो चीजें समझ में आ रही हैं, बोर तो नहीं कर रहा? लोग बोले कि नहीं रहा भाई, लोग सो गए यार, घर में 4 लोग सो गए यार, वो बोल रहे हैं मेरे को नहीं सीखना, मजा नहीं आ रहा। नहीं भाई, बिल्कुल मजा आ रहा है, सीखना है भाई, सीखना है। क्या कर रहे हो भाई, बेइज्जती मत कराओ ऐसे आगे। अगली बार बुलाते हो फिर आदर्श भाई भाव खाएंगे। मैं नहीं आ रहा भाई, तुम्हारे लोग अच्छे नहीं है। जैसे मेरे को बोलते हैं सर देख लो, अच्छी बस हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक मिनट को चैट मैंने वो कर रखी है, मैंने सिर्फ होस्ट एंड को होस्ट कर रखी है। हाँ, या तो एक काम करते हैं, एवरीवन कर देते हैं। चलो करो चलो। हाँ, मीटिंग ग्रुप चैट कर दिया, आप लिख लो भाई फटाफट से। दिखा दो भाई, एनर्जी दिखा दो, इतना मत सो भाई, इतने बढ़िया ऑब्जेक्शन इतने बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आप लोग सीख रहे हो तरीका, अब आ रहा है भाई मैसेजेस। जाग रही है भाई, जनता जाग रही है। जग रही है, चलो डन 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 डन। जाग रही है तो भाइयों और बहनों, वापस कंटिन्यू करते हैं। चलो ऑफ कर देता हूँ मैं। ऑब्जेक्शन ले रहे हैं साथ कि भैया क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं यार, आपने मेरे को वो भेजे थे ऑब्जेक्शंस ना, थोड़े हाँ, मैंने ना ऑब्जेक्शन। आपको ऑब्जेक्शन की लिस्ट भेजी थी, जो हम्म। हमने अपने सुपरवाइजर से लेके दी थी, उसमें से मैंने जो मेन मेन फिल्टर आउट करे थे, वो जो बहुत कॉमनली पूछे जा रहे थे, तो उन्हीं के आप डायरेक्टली अगर आंसर दोगे तो आधे लोगों के तो वहीं सॉल्व हो जाएंगे। डन। कहीं ये फॉरवर्ड तो नहीं है, बिकॉज फॉरवर्ड में 1+3 टास्क कंप्लीट करना पड़ता है आफ्टर सुपरवाइजर। 2 ऑब्जेक्शन है, पहला ऑब्जेक्शन कहीं तो नहीं है, उसको मैंने बता दिया कैसे हैंडल करना है। ठीक, रूट कॉज में जाओ कि वो क्यों पूछ रहा है, तो जानो अच्छा इसलिए पूछ रहा है, अच्छा फिर उसने तब फॉरवर्ड क्यों नहीं करी, इसलिए नहीं करी, अच्छा उसको सॉल्यूशन दे दो, कर लिया। ठीक, मतलब सिंपल है, जिस वजह से वो करना नहीं चाह रहा उस वजह को ही हटा दो, तो कर लेगा। मान के चलो एक रास्ता है, ठीक है, इसको ऐसे समझो एक रास्ता है, रास्ते के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, अब बोल रहा भाई मुझे आगे जाना है पर इसमें दीवार खड़ी है इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा, दीवार ही तोड़ दो साला। सिंपल। भाई इन्वेस्टमेंट लगती है नहीं लगती, बंदे अरे नहीं जोड़ने, प्रोडक्ट अरे नहीं बेचने, खत्म ही है खेल। कैसे बेचना है, क्या करना है, क्या इन्वेस्टमेंट कैसी है वो बाद में बताना ना, अभी तो दीवार ही नहीं है, तुम चल भाई आगे चल। ठीक है, और जिसको उस रास्ते आगे बढ़ना ही नहीं है तो वो खुद दीवार खड़ी करता रहेगा, एक्सक्यूज जो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एफएलपी में 1+3 टास्क कंप्लीट करना पड़ता है आफ्टर सुपरवाइजर। बोलो कंपलसरी नहीं है कि करना ही पड़ता है, आपकी चॉइस होती है। ठीक है, और मोस्टली सुपरवाइजर नहीं करते, आफ्टर मैनेजर करना होता है, और जब आप आफ्टर मैनेजर आपको 1.5 लाख रुपए का चेक आता है तो आप हर महीने 4 सीसी का बिजनेस तो कर ही सकते हो। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 1+3 नहीं करे, आपने 2 सीसी करी तो आपको पैसा नहीं आएगा, नहीं आपको 2 सीसी का ही पैसा आएगा। मत बताओ टीम से पैसा नहीं आता, 2 सीसी का पैसा तो आएगा, बोल लो पैसा ऐसे नहीं, पैसा नहीं आता, आईडी हट जाती टूट जाती, सिंपल है।
उतनी ही बात बता दो जितनी उसको सुननी चाहिए। कोई ऑब्जेक्शन तेरे 1+3 करना पड़ता है, पता कर लो क्यों करना पड़ता है, कहाँ से सुना, कितना मालूम है। और 1+3 कोई इतना ऑब्जेक्शन थोड़ी है, नॉर्मल हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऑल्दो इट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसा नहीं करना ही पड़ता है। वो एक लेवल की क्वालिफिकेशंस होती हैं, अचीव करनी होती हैं। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, महीने के 1.5 लाख रुपए कमाओगे, तो एट मैनेजर लेवल कंपल्सरी होता है कि आपको अपनी वॉल्यूम आता है। एट सुपरवाइजर इट्स नॉट कंपल्सरी। जब मैनेजर चीज कर रहे होगे तब आप एक्टिव हो सकते हो। और डोंट वरी, वो पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देना। और बोल देना कि जो रिटेलिंग होती है उसको रिटेल सिखा दो ना, कि 1 सीसी आपको रिटेल करनी पड़ती है, 3 सीसी का बिजनेस करना होता है। रिटेल कैसे करना होता है, जो आप जिनको काम समझाओगे उन्हीं में से कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे, सिंपल। अगर उसको इतना डेप्थ में मालूम है तो उसको एक सीसी रिटेलिंग पे डाल देना कि रिटेलिंग करनी होती है। रिटेलिंग कैसे होती है, जो लोग फॉरवर्ड समझते हैं, जो फॉरवर्ड जानते हैं। मान लो आपने 100 लोगों को फॉरवर्ड समझाई, 100 में से क्या 4-5 लोग आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, अगर आप उनको रिकमेंड करोगे तो करेंगे, सिंपल। तो हम तो कर ही रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हो तो हम काम कैसे कर रहे हो? ठीक है। तो ऑल दो नॉट कंपल्सरी, ऐसा नहीं कि आप सुपर 1+3 करोगे, आप दूसरी जगह को पैसा नहीं आएगा, नहीं आपको पैसा आएगा। दूसरी जगह तो पैसा आती है ना, 80 का पैसा आती है ना, 10 ईयर्स बनाओगे 10 का पैसा आएगा ही ना। टीम से नहीं आता, कितना मालूम है टीम को। ठीक, टाइम नहीं है मेरे पास तो मत करो, मैं तो सिंपल बोलता हूँ। जब टाइम नहीं है तो कैसे कर लोगे बिजनेस, मत करो। ठीक है। और अब मैं अपने लेवल बता रहा हूँ, आपको हैंडल करना है तो पूछ लिया करो कि अच्छा टाइम नहीं है, आपका टाइम कहाँ एंगेज होता है। ठीक है, ये तो इन्विटेशन के टाइम पे हम पूछते हैं ना, 2-4 घंटे फ्री हो। ठीक। और अब देखो इसको ना थोड़े से जेन्युइन तरीके से समझो। अगर सामने वाला इंसान सच में बिजी है, उसके पास सच में टाइम नहीं है, तो क्या ही कर लोगे उसको ज्वाइन करा के आप, उसके पैसे वेस्ट होंगे। बस सच में टाइम नहीं है कि वो भाई बहुत इतना बिजी है कि वो 2 घंटे भी नहीं निकाल सकता, वो दिन में फ्री ही नहीं है, वो रात में फ्री होता है। वो रात में कहाँ फॉरएवर होती है। लोग बोलते थे कि भाई रात में, हाँ भाई रात में काम हो जाएगा, अरे कहाँ से रात में, रात में तुम ट्रैकिंग नहीं देते अपने अपलाइन को, वो prospect कर लेगा। तो अगर वो सच में बिजी है, उसके पास सच में टाइम नहीं है, वो सच में एंगेज्ड है, कॉलेज में, कोचिंग में, सेंटर्स में कहीं जॉब करता है, उसके पास नहीं है टाइम, तो उसको बोलो चल कोई बात नहीं भाई, हो सकता है अभी राइट टाइम ना हो, जब आप जहां से भी आप फ्री हो जाओ तो मुझे वापस कांटेक्ट कर लेना। क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसको कराने का। और जिसके पास सच में टाइम है और वो बोल रहा टाइम नहीं है, तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दो कि कैसे टाइम निकाल सकते हो, ठीक, कैसे चीजें बैठ सकती हैं। और जब तक वो आप तब तक नहीं बता पाओगे उसको जब तक उसको काम क्लियर नहीं होगा। ठीक। तो अगर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन आ रहा है कि टाइम नहीं है, उसको बोलो चल भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो दिन में, हाँ इसको इस तरीके से बोलना कि मान के चलो अगर वो स्टार्टिंग में बोल रहा है तो स्टार्टिंग में आप उसको लाइव सेशन मत दो। अगर बोले लाइव सेशन का टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड सेशन दे दो। और आप उसको पूछना कि भाई मुझे बताओ 1-2 घंटे का टाइम है चीज कामों को समझने के लिए, करना नहीं करना बात की बात है, जब करना स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। उसको काम समझाओ, रिकॉर्डेड सेशन दो, काम समझाओ। फिर जब वो काम समझ जाएगा, उस काम को करना कैसे होता है वो समझ जाएगा, उसको फिर उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली उसको बैठ के बताओ कि अब वो काम कैसे होगा। अगर वो 4 बजे के बाद फ्री होता है तो बैठ के बताओ कि 4 से इन्विटेशन होगी, इतने नंबर्स पे कॉल होगी, फिर इतने बजे फॉलोअप होगा, फिर जो आपके लोग होंगे उनको आप बताओगे कि मैं 4 तक बिजी रहता हूँ, उसके बाद वो आपसे फिर कॉन्टेक्ट, फिर उनको उसके टाइम के अकॉर्डिंगली उसको शेड्यूल बनाओ बैठ के वहीं कि क्या शेड्यूल होगा उसका काम करने का, तब उसको क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर हुआ। इसके बाद है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। अगर आप मुझे ज्वाइन हो तो आपका ही प्रॉफिट होगा, इसलिए आप मुझे 2 सीसी करने के लिए बोल रहे हो, तो भाई मत करो 2 सीसी। इसमें लॉस किसका होगा, मेरा या आपका। अगर आपको ज्वाइन कराने से प्रॉफिट मेरा होगा तो ज्वाइन ना कराने से लॉस भी मेरा होना चाहिए था, मत करो। मेरा कोई लॉस है, 2 दिन पहले से मैं आपको जानता भी नहीं था, तो लॉस किसका होगा, आपका। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे, मेरे पास तो वो है। तो अगर ज्वाइन कराने से प्रॉफिट मेरा होता तो लॉस आपको ज्वाइन ना कराने का लॉस भी मुझे ही होना चाहिए था, पर लॉस तो आप। समझ में आ रहा है, बेसिक लॉजिक है कि जो चीज करने से जिसको फायदा होगा वो चीज ना होने से नुकसान भी उसको ही होना चाहिए। तो भाई नुकसान तो आपको हो नहीं रहा आपको काम करने से, मुझे तो अभी तक आपसे 1 रुपए भी नहीं आया, आप नहीं करोगे तो भी मुझे कोई लॉस ही नहीं है क्योंकि मेरा बिजनेस तो चल रहा है। तो उसमें लॉस किसको हो रहा है, आपको, तो फायदा किसको होगा, आपको। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, आप मुझे ज्वाइन, अच्छा बंदे जोड़ने वाला काम का ऑब्जेक्शन तो बहुत सिंपल है कि भाई
मैं तो बोल देता हूँ कि हाँ जोड़ते हैं भाई, क्या दिक्कत है, हाँ जोड़ने से अच्छा बंदे जोड़ लो किसी के सामने। ठीक है, अगर आप मुझे ज्वाइन कराते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। इसको टेक्निकल, अब देखो ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फैक्ट्स में बताओ कि भाई आप मुझे बताओ कि अब वो ही ना रिलेट करो उसको। अगर आपने कॉलेज गए तो आप मुझे बताओ कि कॉलेज में एडमिशन लेने से आपने कॉलेज वालों को पैसा दिया, तो उसमें आप क्या बोलते हो, कॉलेज वालों को फायदा हुआ? हुआ, क्योंकि उनको पैसा मिला। आप मुझे बताओ कि जिस कॉलेज में आप गए वो एडमिशन पे पैसा ना लेता तो उनको फायदा हुआ? नहीं होगा। पैसे तो लेते हैं, उनको फायदा होता है, बट उसमें फायदा ज्यादा किसका होता है, आपका है उसका? अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो उसमें नुकसान कॉलेज का है आपका है? आपको नुकसान है। ठीक है, सेम थिंग, आपने जो फोन लिया तो आपने जो फोन परचेस करा तो फायदा हुआ ना उस कंपनी को, क्योंकि आपने फोन खरीदा। तो क्या आप इस वजह से फोन नहीं लोगे कि कंपनी को फायदा हो रहा है? नुकसान किसका हुआ, आपका। कंपनी को नुकसान नहीं है, कंपनी को तो और भी लोग फोन ले रहे हैं। आपके पास फोन नहीं होगा, आपके पास कपड़े नहीं होंगे, आपके पास पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताबें नहीं होंगी, आपके पास कोचिंग्स नहीं होंगी, आपके पास डिग्री नहीं होगी, लॉस आपका है। और आपको भी समझ में आ रहा है कि भाई अगर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे इसमें आपका प्रॉफिट तो बाद की बात है, उसका ही प्रॉफिट है। अगर वो ज्वाइन करेगा उसको प्रॉफिट है, नहीं करेगा तो लॉस भी उसका है। ठीक है, तो कभी भी इस चीज को डिफेंसिव मोड में मत आ जाना। अब इंटेंशन वाली बात होती है ना, अगर आप इस इंटेंशन से काम करा रहे हो कि 200 कर लूंगा मेरे को 6,000 रुपए आ जाएंगे, तो इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आप हमेशा सोचते रहो कि हाँ यार बोल तो सही रहा है, इस चीज को ज्वाइन कराऊंगा मेरे को पैसा आएगा। अरे उसको फिर आप कैसे हैंडल करते? अरे भाई तो देखो बिजनेस में तो ऐसा होता ही है ना, आप किसको कराओगे तो आपको भी तो पैसा आएगा ना। अरे ऐसे हैंडल करोगे तो वो तो मतलब ही वाला ये तो पैसे लेने वाली बात होगी ना। ठीक, और जो ऑब्जेक्शन में बंदा जा जा तुमको देखता है ना, जो ऑब्जेक्शन में मना कर रहा है उसको बोलो हाँ भाई तू वो कर ले, वो सबसे बेस्ट होता है। जब वो जा रहा होता है ना, जब वो मना कर रहा होता है उसको बोलो हाँ कर, बट उसके बाद होगा क्या वो बता दो बस। ठीक, इसका मतलब ऑब्जेक्शन है आप तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं है, समझ आ रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर परचेजिंग भी कैसे करूंगा, मेरे पास नहीं है, तभी तो मैंने ये चीज पूछी थी आपसे, और नहीं लगेंगे ना, और भी परचेजिंग का बोल रही हैं आप। ठीक है, पहली चीज तो कभी भी मत बोलो स्टार्टिंग में कि पैसा नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, या एक भी रुपए नहीं लगेगा आगे। उनको क्लियरली बोलो कि बिजनेस, जब आप समझ रहे हो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी वो होगा, बट मेरे साथ काम समझने के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। ठीक, अब और आगे सेशन अटेंड करने के लिए, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, काम समझने के लिए, सेशंस के लिए आपको एक भी रुपए और नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग को आपके माइंड में वो डिफरेंस है, प्रोस्पेक्ट के माइंड में डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझ लो। प्रोस्पेक्ट लोग भारत के पागल नहीं है, ठीक है, तो लोग बेवकूफ नहीं है। आप उनको बोलो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है परचेजिंग है, और वो आपकी बात मान लेंगे। जैसे वो तो बहुत हाई क्लास के, हाई एजुकेटेड बोर्ड के पढ़े लिखे हैं ना, उनको इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग का डिफरेंस पता है, उनको डेफिनेशन पता है, वो तो एक्सपर्ट से पढ़ के आए हैं, उनको तो सारी चीजें मालूम मालूम ही होती हैं। अरे उनका पैसा लग रहा है, सिंपल सी बात है, बोलोगे हाँ भाई लग रहा है पैसा, सिंपल। तभी तो हैंडल कर पाओगे उसको, ऑब्जेक्शन को, उसके माइंड में तो है ना पैसा लग रहा है। आप मुझे बताओ कि आपका पैसा नहीं लगा फॉरएवर में, क्या आपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे लगाए थे, इन्वेस्टमेंट करी थी, है वो इन्वेस्टमेंट? क्योंकि जिससे वो पैसे लेगा वो इसलिए लेगा कि उसको प्रोडक्ट लेने हैं, जिससे वो पैसे लेगा वो इसलिए लेगा कि उसको पैसा कमाना है। ठीक, तो पहले तो बहुत क्लियर रखो कि भाई है, तभी उसको आप रिकवरी बता पाओगे। कृष्ण सर बोलते हैं कि रिकवरी वर्ड यूज मत करा करो, तो उसको ये बताओ कि भाई जितना क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, जितने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितने प्रोडक्ट परचेज करोगे उससे ज्यादा आप कमा लोगे, गारंटी है अगर आप काम करोगे तो। ठीक, और इस ऑब्जेक्शन जैसे मुझे तो ये बहुत कम आता है वाला ऑब्जेक्शन, कि क्योंकि मैं क्लियरली स्टार्टिंग से बिल्कुल मेंटेन करके रखता हूँ कि पैसा तो देखो भाई लगना ही है, और डे वन के बाद, मार्केटिंग प्लान के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद तो चीजें और क्लियर हो जाती है कि भाई पैसा लगना है। ठीक, तो अब डे टू से पहले ये ऑब्जेक्शन आएगा कि पैसा लगना है, क्योंकि डाउट सेशन में बहुत क्लियरली बोलते हैं कि पैसा लगता है, दूसरी में पैसा लगता है, और मिनिमम बिलिंग में भी पैसा लगता है, तो उसको बैठ के समझा दो प्यार से कि पैसा क्यों लगता है।
क्या रीजन है, ठीक। अब वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक। तो अगर आपने उसको विजन दे दिया कि इस बिजनेस से पैसा आ सकता है, इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, और इस बिजनेस से वो पैसे कमा सकता है, जितने वो